मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा राज पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। गुनगुनी धूप है, इस धूप में थोड़ा सा आलस्य है, इस धूप में आराम है, इस धूप में खुशी है, इस धूप में उत्साह है, इस धूप में भविष्य के प्रति एक आशा है, कुछ करने की एक सोच भी है। तो इन सभी बातों का आनंद लेते हुए मैंने चुना है अपना आज का विषय। आज हम बात करेंगे हाथ पर कि कौन व्यक्ति निर्णय ले सकता है, कौन निर्णय ले ही नहीं सकता, और किस व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय सही सिद्ध होंगे, किस व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय सही सिद्ध नहीं होंगे। और हाथ पर ही हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि यदि सलाह लेनी पड़े निर्णय लेने में तो किससे लेनी चाहिए। चलिए इन सभी विषयों पर बातचीत शुरू करते हैं। पर पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हाल जानने के बाद, मेष राशि आपके लिए वक्त बेहतर हो रहा है, दोपहर के बाद वक्त और भी बेहतर होगा। फिलहाल थोड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, बात हो सकता है इसलिए उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि आपको इस दिन बहुत सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है, बहुत ध्यान से अपना कार्य करते रहिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस दिन कार्य की अधिकता रहेगी और उस वजह से आपका मूड भी खराब हो सकता है, लेकिन कार्य बनेंगे जरूर। माता और पिता की सेहत के प्रति भी थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा, संतान की सेहत के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहना होगा। बाकी कुल मिला के वक्त ठीक है, आगे बढ़िए एक सावधानी के साथ। सावधानी यह है अपने कमर, कंधे और पैरों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय जितना आप कर सकते हो जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, अगर आप धैर्य ना खोवें, जो कार्य आप कर नहीं सकते उसे कहे ना, किसी की निंदा ना करें और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सिर झुका के मेहनत से अपना कार्य करते रहना, वह करते रहे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिला के समय ठीक है, बस कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने होंगे। सावधानी, इस दिन झगड़ा झंझट हो सकता है अपने लोगों से, बस यही आपको थोड़ा सा वाणी का मधुर प्रयोग करना होगा और जो बोले तो मोल के बोले और एकदम यकलक प्रतिक्रिया ना दें, मन में धैर्य रखें, बाकी तो सब ठीक करेंगे। एक उपाय कर लें, 5 फलों का दान इस दिन करना है, बाकी सब ठीक होगा। हम सब जानते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ, सही समय पर लिया गया निर्णय हमारी किस्मत को बदल देता है। बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बने, दरअसल कहीं ना कहीं उनके आधार में वह समय था जिस वक्त उन्होंने एक निर्णय लिया, रिस्क लिया और विजय हासिल की। लेकिन सब लोग निर्णय ले सके ये कुव्वत सबको नहीं मिलती, कुछ लोग कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते। चीजों को जानना, ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन अपनी जिंदगी के हिसाब से निर्णय ले लेना ये दूसरी बात है। उदाहरण के तौर पर एक अपने जानने वाले डॉक्टर साहब का जिक्र करता हूं। वह डॉक्टर साहब दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज रखते थे, अच्छा ज्ञान रखते थे, बावजूद उसके किस पेशेंट को कब क्या इंजेक्शन लगाना है एमएस किए हुए थे, सर्जरी स्पेशलिस्ट थे, और कब ऑपरेशन करना है इस बात को लेकर वो सदा संशय में रहते थे। बहुत ईमानदार व्यक्ति, लेकिन वह संशय में रहते थे और वह उस प्रकार के डॉक्टर नहीं थे कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति को दवाई दो या ऑपरेशन करो। उससे कई बार नुकसान उनको हो जाता था। एक बार उनके अपने बच्चे के चोट लग गई, उस चोट में कुछ लोहे का टुकड़ा धंस गया या कोई लकड़ी का टुकड़ा धंस गया, इससे चोट लग गई। वो बहुत हैरान परेशान से घूम रहे थे, वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि ऑपरेशन करूं या ना करूं।
अपने बच्चे के ब्लेड में लगाऊं या ना लगाऊं। अंततोगत्वा उन्होंने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, जो दूसरे डॉक्टर ने जिनकी शिफ्ट अब शुरू होगी वो आएंगे, वो अपने आप जाने। और वह उस बच्चे के पास डॉक्टर की तरह नहीं, एक पिता की तरह बैठ के बच्चे को खासा नुकसान हुआ, इन्फेक्शन फैला, क्योंकि उन सब चीजों में 2-2.5 घंटे निकल गए। काश कि वो सही समय पर निर्णय ले सकते, लेकिन ये स्थिति केवल उनकी नहीं है, ये स्थिति बहुत सारे लोगों की है। जैसे मेरा ज्यादातर समय बच्चों के साथ ही बीतता है। मैं आईएएस करूं कि बैंक पीओ करूं, क्यों सोचते हैं? मैं मेडिकल करूं कि इंजीनियरिंग करूं, यही सोचते सोचते दोनों में से कुछ हासिल नहीं होता। ये क्यों होता है? ये हमारे दिमाग की वजह से होता है। जैसे हमारी यदि मस्तिष्क रेखा बहुत ध्यान से देखेगा, और खास तौर से बच्चों आप तो बहुत ध्यान से देखना, ये हमारी जीवन रेखा है, और अगर हमारी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से काफी ज्यादा जुड़ी रहती है, ये काफी ज्यादा जुड़ी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति हिम्मत के साथ डिसीजन नहीं लेता है, लेता ही नहीं, सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा। और मैं और गहराई से आपको बता रहा हूं, जरा ऐसे करके देखिएगा, ये रेखा यहां से यहां जुड़ी हुई है तो भी ले लेगा निर्णय, हालांकि संशय रहेगा। और ये रेखा यदि बहुत ज्यादा जुड़ के नीचे चली गई है तो निर्णय लेगा ही नहीं, ले भी लेगा तो उस निर्णय पर काम करते वक्त यही सोचेगा, पता नहीं सही सोचा कि गलत सोचा, सही सोचा कि गलत सोचा। बस इसी उहापों में जो वह कार्य कर भी रहा होगा वह कार्य समय पर कर ही नहीं पाएगा, और उसकी वजह से उसकी तरक्की नहीं हुआ करेगी। या यदि उसने वह कार्य किया भी तो उसके मन में इतना संशय रहेगा कि वह समय एंजॉय नहीं कर सकता। तो मैं अपने जीवन से ही आपको एक बात बताता हूं, अपने मित्र की। एक मित्र की शादी नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, और ऐसा भी नहीं था कि रिजेक्ट हो जा रहे थे, कुछ भी नहीं था। दरअसल जब भी वो किसी लड़की से मिलने जाते उन्हें वो बहुत अच्छी लगती, और जब वो मिलकर वापस आते तो वो बुरी लगने लगती। इस स्थिति की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें हर लड़की में अपनी पत्नी नजर आती, और जब वो उससे मिलकर दूर हटते तो हर उस लड़की में अपना दुश्मन नजर आता जो उनका नुकसान कर सकता है। अजीब हालात थे, वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे। देखते देखते न जाने कितनी लड़कियां देख डाली उन्होंने। पता है रिजल्ट क्या निकला? कुंवारे आज तक। क्योंकि किसी को भी उसके स्वप्न का राजकुमार या राजकुमारी तो मिलता नहीं, निर्णय वो ले नहीं पाए। देखते ही देखते वो बहुत उम्र में आ गए, और वो मजाक में कहते ना, अधिक उम्र का लड़का या लड़की सेल में लग जाता है, तो सेल में लग गए। वो शादी नहीं हो रही। वो कब होता है? ध्यान से देखिए, जब हमारी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से यूं ऐसे जाती है, टूट टूट कर आगे बढ़ती है, तब हम अपने सामने आई हुई सफलता के संबंध में भी निर्णय सही नहीं ले पाते। ले भी लेते हैं तो इतने संशयित रहते हैं कि हम उस निर्णय को एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ने गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी को एंजॉय नहीं, पता नहीं ये सही है नहीं है, जो बगल से निकल गई ये ज्यादा अच्छी थी, ये लेते यार, ये ज्यादा बड़ी, इसमें सीट ज्यादा अच्छी थी। बस इसी चक्कर में वक्त गुजरता चला जाता है, और ऐसे लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेट होकर सबको परेशान करते हैं, खुद तो होते ही। अभी तो और मजेदार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता की कमी की वजह से व्यक्ति जिंदगी में तरक्की कर ही नहीं पाएगा। लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दो। कर्क राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। कुछ नया कार्य करने की आप सोच सकते हैं, बल्कि आपको कुछ नया कार्य करने की सोचनी भी चाहिए। आपका वक्त बदल सकता है उस सोच से। अपने माता पिता की सेहत के प्रति थोड़ा सा ज्यादा इस दिन सचेत रहिएगा। घर के बच्चों की सेहत के प्रति ज्यादा सचेत रहिएगा। बहुत कीमती सामान लेकर अकेले नहीं जाना है इस दिन। एक सावधानी, इस दिन ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान करें, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है।
नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद समस्या इस दिन सिर्फ इतनी हो सकती है कि आपके व्यवहार से शत्रु मुखर हो सकते हैं, गृहस्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, घर में झगड़ा हो सकता है, मित्र के साथ अनबन हो सकती है, बच्चों के साथ अनबन हो सकती है, या माता पिता के साथ अनबन हो सकती है। इस दिन विद्यार्थियों को भी बहुत केयरफुली रहना होगा। जल्दबाजी में एग्जाम में गलत लिख सकते हैं आप, या इंटरव्यू में गलत बोल सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन विशेष रूप से आपको इन्फेक्शन से संबंधित सावधानी रखनी है, और किसी को यदि आप धन दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, लिखा पढ़ी करके दीजिएगा। ये 2 सावधानियां इस दिन रखनी है। उपाय, दिन नुकसान ना पहुंचाए और चीजें बेहतर रहे, इसके लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः का 21 बार, कम से कम 21 बार, इससे ज्यादा कर ले तो ज्यादा अच्छा है, जब करें, जुटे अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वक्त सफलता देगा, लगेगा सफलता छिन गई। वक्त दिखाएगा कि धन आ रहा है, आके कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। किसी खास व्यक्ति से मिलने के योग बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि मुलाकात जी भर के हो नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें खामियां रह जाएंगी। तो आज का वक्त उतार चढ़ाव का है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। बस कुछ सावधानी रखिए। पहली बात, धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहें। दूसरी बात, इस दिन बोले बहुत सोच समझकर, और किसी को धन देते वक्त बहुत केयरफुल रहें। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, प्रणाम कीजिए, और मन को शांत कीजिए, और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। चलिए बात करते हैं, निर्णय कौन नहीं ले पाते। और यह बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो लोग निर्णय नहीं ले पाते वो अंदर ही अंदर घुटते हैं। जैसे किसी को किसी ने कुछ कह दिया, अब उस वक्त वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि मैं इसको जवाब दूं कि नहीं दूं, घुट रहा। मान लीजिए किसी के कहने से या खुद के निर्णय से फिर उसने तय कर लिया कि नहीं तू जवाब दे, तो वो जाकर ऐसे समय पर जवाब देगा जब फजीयत अपनी ही होगी। क्या फायदा हुआ? वहीं कोई व्यक्ति अगर शार्प होगा, कटाक से निर्णय ले लेगा, और वो वहीं का वहीं कर्ज चुकाई आएगा, और वो घर पे अपना मस्त रहेगा। कई बार हम ऐसी जगह ऐसी चीज बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, उसकी वजह से रिश्ते बिगड़ गए, करियर तबाह हो गया। क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूं कि हाथ पर जो 2-3 रेखाएं मैं दिखाऊंगा अभी, वो यदि है तो निर्णय आपको लेना ही नहीं, जीवन पर्यंत नहीं लेना। हाँ, गोभी बनेगी कि आलू बनेगा, ये निर्णय ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ये भाग्य रेखा ऐसे टूटी हुई है, या भाग्य रेखा पे इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है। यहां से ये चंद्रमा का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां से कुछ रेखाएं इस तरीके से भाग्य रेखा में काट रही हैं या लहरा रही हैं, कुछ रेखाएं ऐसे, या ये यूं आ रही हैं, ठीक। ये आपकी जीवन रेखा है, और आपकी मस्तिष्क रेखा छोटी है, बस इतनी सी है। या आपकी मस्तिष्क रेखा यहां से बहुत जुड़ी हुई है और एकदम नीचे की ओर चली जाती है, और वह भी कुछ टुकड़ों में। या मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की है कि छोटी छोटी लाइनें उसके साथ साथ ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं आपके हाथ में, ऐसे गौर से देखेंगे। मत लेना निर्णय, जीवन के निर्णय अगर लिए असफल होंगे, असफल हो जाएंगे, वो निर्णय फलीभूत ही नहीं होंगे, वो निर्णय आप पूरे ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहां इतनी कमजोरी है कि अगर आपने वह निर्णय ले ही लिया है तो उस पर टिक नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा, 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट आए, आ गए 90% मार्क्स, बड़े जोश में आईएएस करेंगे, पढ़े 1-1.5 महीना, ढेर सारी किताबें लाए, टेबल सजाई, कमरा साफ किया, हफ्ते भर में गुब्बारे में से हवा निकल गई, फिर नहीं कर रहे, टिक के काम नहीं करते। ये टिक के काम नहीं, मन में किसी काम के प्रति अगाध श्रद्धा नहीं है, इसलिए वह अपने काम और अपने को एकाकार नहीं कर पाते, जो बहुत जरूरी है। आप और आपका काम यदि एकाकार हो जाते हैं
का भगवान में विलय हो जाता है, तब स्थितियां बदलती हैं। जब आप अपने काम में ऐसे डूब जाते हैं कि उसको बहुत कुशलता से करते हैं, उसमें कंप्लेंट्स नहीं करते, मेहनत करते हैं, तब स्थितियां बदलती हैं। यह स्थितियां नहीं बदलती। इसकी वजह से ये जो निर्णय ले भी लेंगे, ये निर्णय गलत सिद्ध होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भाग्य लेके आते हैं कि उन्होंने जो सोचा है वही नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। कैसे होता है वो, अभी बताता हूं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल बताने के बाद। तुला राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। किसी बात के लिए आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन वह बात पूरी भी हो जाएगी। किसी पूर्व की घटना के प्रति आप परेशान हो सकते हैं। माता पिता की सेहत के प्रति दोपहर तक परेशानियों का समय चल रहा। बहन भाई की सेहत या उनकी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन समय आगे अनुकूल है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कुछ सावधानी रखनी होगी, और इस दिन की सबसे विशेष सावधानी है कि यदि आप प्रोफेशनल हैं या यदि आप बिजनेस करते हैं, दूसरी सावधानी है अपने स्वास्थ्य को लेकर। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को खूब बेहतर बनाना होगा आपको, और बेहतर बनाने के लिए आपको अनाज का दान करना होगा। बस उसके बाद आप जुट जाइए काम पर, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन कुल मिला के यह दिन अच्छा है। व्यथा तो रहेगी मन में, परेशानी तो रहेगी मन में, लेकिन मस्त भी रहेंगे। किसी अपने का साथ आज शायद आपको ना मिल पावे, लेकिन कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। कुल मिला के दिन अच्छा है। आगे बढ़िए, काम पर जुटिए, बस कुछ सावधानी रखिए। और इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है ठंड से सावधानी। ठंड नहीं लगनी चाहिए, और अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने गाय की सेवा करनी है, बाकी पर सब ठीक करेंगे। धनु राशि, अच्छा वक्त है। इस दिन आप काम पर जुटिए, अपने लाभ होगा। यद्यपि दोपहर से पूर्व थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे, थकन भी महसूस कर सकते हैं, कंफ्यूजन महसूस करेंगे, लेकिन दोपहर बाद स्थिति सब ठीक रहेंगी। बस आप अपने काम पर जुटे रहिएगा। माता पिता की सेहत के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, या उनसे कोई मतभेद ना, उस बात का ध्यान रखें। सावधानी, वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है। भोजन करते वक्त भी सावधानी से भोजन कीजिएगा, गरिष्ठ भोजन दिन ना करें। उपाय क्या करना है? दिन बेहतर हो, इसके लिए अपने इष्ट का नाम जपें, गहरी सांस भरें, मन को शांत करें, काम पर जुटे, फिर सब ठीक करेंगे। मैं अब आपको यह बताता हूं कि कौन ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं कि जो हमने काम किया बस वही नहीं होगा। देखिए, और ऐसे लोगों से भी मैं ये कहता हूं कि जो आप करना चाहते हो उसे कुछ खास लोगों के साथ डिसाइड करके ही निर्णय लिया करो। ऐसा नहीं कि निर्णय नहीं लिया करो, लेकिन कुछ खास लोगों के साथ डिसाइड करके ही निर्णय लिया करो। ये आपकी भाग्य रेखा है। अगर ये इस तरीके से ये निकली हुई है, ये आपकी जीवन रेखा यहां दो भागों में बट गई है, या आपके मस्तिष्क रेखा पर ऐसे करके दीप बन गया है, या आपके यहां पर चेन जैसी आकृति बन गई है। यह वो रेखाएं होती है जिस रेखा वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में ये रेखाएं हैं, वो व्यक्ति सोच ही नहीं पाएगा। कभी भावावेश में बहके, या गुस्से में, या बदले की भावना से में बहके, या जल्दबाजी में कोई निर्णय ले बैठेगा, वो निर्णय गलत सिद्ध होगा, और वही कार्य उसका नहीं होगा जिसने निर्णय लिया। मान लो ये निर्णय लिया कि मैं 10 किलो सोना खरीदूंगा, वही नहीं मिलेगा, बाकी चांदी मिल जाएगी, हीरा मिल जाएगा, प्लेटिनम मिल जाएगा, लेकिन वो 10 किलो सोना नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये निर्णय लिया कि अब 3 दिन छुट्टी बिताऊंगा, आराम से मस्ती से ऐसी गुनगुनी धूप में बैठकर चाय का स्वाद लूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा। सोच के देख लो, मेहमान उन्हीं 3 दिनों में आएंगे, कोई ना कोई काम उन्हीं 3 दिनों में आपके सर पे लादा जाएगा।
कोई बीमार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। या सोचा हम IAS करेंगे, चल दिए पढ़ने, कुछ समय के बाद कुछ और, यही ज्यादा ठीक है, इसमें रिस्क नहीं है। फिर आप अपने आप को समझाएंगे बड़ी जिम्मेदारी है और ये है वो है, ऐसे करके, और पता लगा कि निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। बस IAS ही नहीं हुआ, बाकी सारे अनुभव आपने जीवन के ले लिए। अब करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों को हमेशा जो वो काम करना चाहते हैं, वह कार्य अपने इष्ट हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, या जिन पर आप रिलाय कर सकते हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर ये निर्णय आपको लेने चाहिए। डिस्कस कीजिए, मैं ये करना चाहता हूं, उसकी ये प्लानिंग है, इसका ये काम है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे करना चाहता हूं, ठीक है, और मिलजुल कर फिर फैसला लें, तब वो फैसला ठीक होगा। अन्यथा तो परेशानी ही परेशानी। हालांकि मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन वो उपाय बेसिकली आपके मन को कंट्रोल करने की ताकत से ही संबंधित अधिक है। खैर, एक मैं आपको वह हाथ दिखाना चाहता हूं जो अगर निर्णय लेगा तो गंभीर नुकसान उठाएगा। उसकी किस्मत में ऐसा होता है, जबकि उसके द्वारा अन्य किसी के लिए लिए गए निर्णय सही सिद्ध होंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आकर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक हाथ ऐसा है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसने सही समय पर निर्णय लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, और साथ ही साथ कुछ उपाय भी। एक ब्रेक से लौटकर मकर राशि, कुछ परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं जो आपको चिंता में डाले रखेंगी। इस दिन भागदौड़ भी बहुत होगी और बहुत ज्यादा भागदौड़ निरर्थक रह जाएगी, लेकिन आपके संबंध इस दिन प्रगाढ़ होंगे। कुछ पुराने लोग भी आपको मिल सकते हैं, या आपके सीनियर, आपके बॉसेस आपकी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि संबंध तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन भागदौड़ तो रहेगी। इस दिन सोचे गए बहुत सारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी रुके हुए कार्यों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपना धन मांगिए जाकर, या अन्य कोई कार्य आपका ऐसा है जो रुका हुआ है, या कोई ऐसी पढ़ाई है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा और रुक गए है, तो आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर एक तो सावधान रहिएगा, और दूसरी बात, आपके संबंध प्रगाढ़ हो, कमजोर ना हो, इस बात को लेकर सावधान रहे। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान कीजिए, जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, दोपहर के बाद यह दिन आपको अच्छे फल देगा, लेकिन दोपहर तक आपको बहुत 9 बजे के बाद के निर्णय बेहतर सिद्ध होंगे, इसलिए आप बहुत केयरफुली चलते रहिएगा। सावधानी, इस दिन वाहन को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा कहीं कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आटे का दान कीजिए, और सब ठीक करेंगे, चिंता न करें। मीन राशि, जल्दबाजी में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वजह से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं या बीमार हो सकते हैं। आपके बॉस, आपके सीनियर्स भी आपसे कुछ रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखें। लेकिन एक विशेष सावधानी है, इस दिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावधान रहें। ऐसी कोई चीज नहीं खाइएगा जो आपके शरीर की प्रकृति के विरुद्ध हो। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बहुत अच्छा सा बनाने के लिए ओम नारायण नमो नमः का 108 बार अभी जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने कोई निर्णय लिया और उसके बाद भयंकर नुकसान हुआ, लेकिन उनके द्वारा अन्य लोगों के लिए लिए गए निर्णय सही सिद्ध हुए। देखिए कौन से होते हैं, बहुत गौर से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये जीवन रेखा, इस जीवन रेखा से एक रेखा यहां आई, ये वाला जो पर्वत है ये उठा हुआ भी है। शनि का ये पर्वत है, ये थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है ना, ये दबा है, ये उठा हुआ है। भाग्य रेखा
कई हिस्सों में बट गई। यहां भी बाह्य रेखा पर कुछ ऐसे ऐसे या ये गाढ़ी हो जाती है, कहीं से कहीं कट के निशान आ जाते हैं। मस्तिष्क रेखा छोटी है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप जो निर्णय अपने लिए लेंगे धड़ाम होगी। और मान लीजिए कि अगर ये वाला हिस्सा आपका उठा हुआ है, हथेली का ये हिस्सा ये उठा हुआ है, तो अपने द्वारा अपने लिए लिए गए निर्णय सब घातक सिद्ध होंगे, कुछ भी सफल नहीं होंगे। लेकिन वही निर्णय आप जिसको दे देंगे वो सफल हो जाएगा, वही निर्णय। यही उन लोगों की कहानी होती है जो सदा ये कहते हैं कि हम आईएएस नहीं कर पाए, हमने जिसे पढ़ाया सो हो गया। यही उसके पीछे के राज होते हैं। क्या करना है? मां, बहन, भाभी भी कुछ हद तक, पत्नी और बेटी, इनको सदा प्रसन्न रखना है और इनके कहने से या इनकी सलाह से निर्णय लेने हैं। गर्लफ्रेंड नहीं आएगी इसमें, इनकी सलाह से निर्णय लेने, ठीक काम बनेगा और सामान्य नहीं, एकदम बढ़िया बनेगा। अब आप स्त्री हैं तो बहन, मां, बेटी, गुरु, शिक्षक, इनकी सलाह से निर्णय लीजिए, एकदम बढ़िया काम होगा, सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अजीब सी बातें हैं। हो सकता है आपको विश्वास नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना सब कर्म प्रधान है, जो कर्म करेगा वही तो होगा। मैंने ऐसे एक व्यक्ति से पूछा, उनकी टांग टूट गई थी। मैंने कहा टांग तोड़ने के लिए कौन सा कर्म किया आपने? तो चढ़ गए। एक व्यक्ति बड़े कर्म के उपदेश दे रहे थे, उनके सिर पे पंखा गिर गया। तो मैंने कहा आपने कौन सा कर्म किया कि ये पंखा आप ही के सिर पर गिरा? खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें भाग्य के हाथ में होती हैं। लेकिन सही दिशा में कर्म करके, उचित समय पे निर्णय लेके, उचित कर्म करके, बेहद ईमानदारी और बहुत मेहनत से कर्म करके, जब मैं मेरे काम में विलीन हो जाता हूं, इस लेवल तक जाकर कर्म करके भाग्य में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये हाथ क्या करना है? पुरुष है तो क्या करना बता दिया, स्त्री है तो क्या करना है बता दिया। इसके साथ साथ मंगल और सूर्य के उपाय करते रहने हैं। क्या क्या उपाय? सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत और मंगल के लिए तांबे के बर्तन में अनाज भर के मंगलवार को दान कर दिया कीजिए, महीने में कम से कम एक बार। बस वो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। लेकिन ये समस्या है तो है ही। एक और चीज बताता हूं। अब मैं एक आपको ऐसा हाथ दिखाता हूं कि अगर वो सामान्य से सामान्य कार्य भी कर बैठे अपने निर्णय से, वहां नुकसान हो जाएगा। और ये मैंने अनुभव से सीखा, मुझे नहीं पता ये सिद्धांत होता है नहीं तो, लेकिन ऐसी रेखाएं मैंने कुछ हाथों में देखी, सो बता रहा हूं। ये मस्तिष्क रेखा है, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ऐसे, ठीक है। ये मेरे दिमाग में कहां से आया? एक पिताजी ने अपनी बेटी की शादी का निर्णय लिया, 3 बेटियां, तीनों के निर्णय गलत, एक बेटा, उसका भी निर्णय गलत। अब वहां रीमैरिज की बात हुई। कुंडली में उन व्यक्ति का 5वां 7वां भाव बहुत खराब था। अब रीमैरिज की जब बच्चों की बात हुई तो मैंने कहा कि आप निर्णय मत लीजिएगा, बस पत्नी को साथ लेके जाइए, लेट हर टेक द डिसीजन, या आपके बच्चे अपने डिसीजन लें। वो किया, वो कृपा से सब ठीक है। तो जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे चलेगी इस तरीके से, या यहां पर छोटी छोटी रेखाएं ऐसी 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 आती रहेंगी, तो उस प्रकार का संकट आएगा।
ऐसे लोगों को घर के संबंध में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमें एक निर्णय लेना है, और वो क्या? आज जिनका जन्मदिन है उन्हें जोरदार तरीके से विश करते हुए कहना है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आज जिनका जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बहुत मेहनत से कार्य करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। कुछ नया कार्य कर सकते हैं, अपने चलते हुए कार्य में कुछ नया जोड़ सकते हैं। इन 12 महीनों में आप कुछ नया करके, नया पढ़ के, नया कार्य करके धन, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ कमा सकते हैं। लेकिन कुछ परेशानियां हैं। वो परेशानियां क्या है? झगड़ा, झंझट, वाद विवाद। क्योंकि आप अति उत्साह में रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की मर्यादा का हनन कर बैठेंगे। उसके वजह से उन लोगों से आपका मनमुटाव हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, इसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों के मर्यादा का हनन कर बैठेंगे और उससे नुकसान होगा। और गुस्से में भी रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपका अपने मित्रों से बिछोह हो सकता है। इन सब बातों का यदि आपने ध्यान रखा तो लाभ जरूर मिलेगा। बस उपाय करते जाइएगा। और उपाय क्या है? बहन और बुआ का बहुत ख्याल रखें। यदा कदा बुधवार के दिन उन्हें खट्टी मीठी चीजें देते रहें। आप गाय माता का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। बुध और बृहस्पति दोनों दिन उनकी किसी रूप में सेवा जरूर करते रहिएगा। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर है कि हर बुध बृहस्पति नहीं कर सकते तो महीने में किसी एक बुध या बृहस्पतिवार को जाकर उनकी सेवा किसी भी रूप से कर दिया कीजिएगा। धीरे 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 चीजें अपने आप आपके हक में आती जाएंगी, बेहतर स्थिति होती चली जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलिए अब बातचीत भी करते चलते हैं। फेसबुक से पूजा कौर जी के प्रश्न से बात आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वह कुछ भी परेशानी हो तो वे जादू टोने वाले के पास चले जाते हैं। यहाँ तक कि कोई बहुत अधिक बीमार है, लास्ट स्टेज होगा, तब भी वे लोग बाबा लोग के पास जाते हैं ताकि बाबा उन्हें ठीक कर सके। बहुत बढ़िया प्रश्न है पूजा जी आपका। यहां मैं इसको 2 हिस्सों में बांटकर बात अपनी कहूंगा। पहला हिस्सा परेशानियों और जादू टोनों से संबंधित। देखिए, मैं सभी लोगों को यह आगाह करना चाहता हूं कि जादू टोनों से बचकर रहें। यह उचित नहीं है, यह शास्त्रोक्त भी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कारगर भी नहीं है। इसलिए इससे बचकर रहना बेहद आवश्यक है। इससे जितना आप बचकर रहेंगे जीवन उतना सरल रहेगा। क्योंकि यह ऐसा एक जाल है जिसमें अगर एक बार आप उलझ गए तो फिर इससे मुक्ति बहुत मुश्किल से मिल पाती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग दूसरों का अहित करने का प्रयत्न करते हैं। जादू टोनों की मदद से जो दूसरों का अहित करते हैं, लिख ले कहीं, उनका जीवन बहुत दुष्कर होता है। उनका अपना भाग्य पक्ष बहुत कमजोर होता चला जाता है और एक वक्त में वो सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो आज आकर कंप्लेंट करते हैं कि घर में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, वगैरह वगैरह। अब संकोचवश आप किसी के चेहरे पर ये कह नहीं पाते, लेकिन जब भी मुझे मंच से अथवा टेलीविजन के माध्यम से आप जैसे सुधी दर्शकों की वजह से मौका मिलता है, मैं ये बात कह देता हूं। वह लोग इसलिए दुखी है क्योंकि उन्होंने किसी को दुखी करने की कोशिश की थी, और अंततोगत्वा वो सारी ऊर्जाएं जो आप फेंकते हैं वो वापस भी अवश्य आती है, क्रिया प्रतिक्रिया के सामान्य नियम के अनुसार। इसलिए जो अस्त्र और शस्त्र चलाने वाले लोग थे वह निश्चित मंत्र का विधान करते थे और उसको चलाना सीखते थे, जिससे कि उससे वह प्रभावित ना हो। तो ऐसे सभी लोग जो जादू टोने का सहारा लेकर दूसरों को परेशान करते हैं या इस प्रकार की ऊर्जाओं का इस्तेमाल चीजों को बेहतर करने में करते हैं, एक तो चीजें बेहतर होती नहीं और उनके ऊपर इसका उलट प्रभाव पड़ना जरूर शुरू हो जाता है। मैं कई बार, आपने सुना होगा, मैं ये कहता हूं कि आप इस मंत्र का जप का प्रयोग करें यदि आपने गलती नहीं की है तो। यदि आप ईमानदार हैं तो। याद आया? यह मैं इसीलिए कहता हूं कि आप यदि गलत हैं, आप यदि ईमानदार नहीं हैं और फिर भी धन कमाने के लिए या दूसरे को परेशान करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, तो ये तय मानिए कि आपका नुकसान होगा, जीवन तबाह हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये सब
करने से बचना होगा। तो मैं सभी लोगों को ये विनम्रता से कहना चाहूंगा, लेकिन आदेश रूप में, कि जादू टोनों के चक्कर में नहीं पड़ा करें। अब आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा है बीमारी। देखिए, दवा और दुआ साथ चले तो ज्यादा अच्छा है। दवा के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, चिकित्सक, तो आपको परेशानी की हालत में डॉक्टर साहब से मिलना ही चाहिए और उनके कथनानुसार ही आपको दवाई आदि लेनी चाहिए। बाकी आप अपने गुरु से या आप अपने पुरोहित से या अन्य कोई सिद्ध पुरुष है, आप उनसे दुआएं मांगते रहें। दुआएं लगती हैं, चिकित्सक भी कहते हैं कि यहां तक हम जो कर सकते थे हमने किया, अब आप दुआएं कीजिए। तो दुआएं अपना कार्य करती हैं और दवाएं अपना कार्य करती हैं। तो बीमार होने पर चिकित्सीय सलाह अवश्य लें। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कोई भी बात आती है स्वास्थ्य संबंधी तो कहता हूं ना, क्योंकि मैंने इस चीज को अनुभव किया है, इसलिए कहता हूं। जैसी कोई समस्या है, आप दवा भी लीजिए और दुआ का प्रयोग भी करते रहिए, तब तो यह संतुलन आपको लाभ देगा। और यदि आपने दवा छोड़कर और टोने टोटकों में अपना समय बिताया, दवाया, तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आशा करता हूं आप लोग इस उत्तर को समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। श्री विशाल सचदेव जी का एक प्रश्न है। 17 अक्टूबर 90, 13:10 PM दिल्ली। शुड आई डू बिजनेस और जॉब? देखिए, अभी तो समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता विशाल जी। आपको अगले वर्ष मार्च से जून और उधर अगस्त से नवंबर के बीच में भाग्योदय मिलेगा, जॉब मिलेगी जो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप उस जॉब को कर लीजिएगा। उस जॉब को कम से कम 3 वर्ष तक कीजिएगा, उसके बाद फिर बिजनेस का सोचिएगा। अभी बिजनेस करने का लाभ नहीं हो पाएगा, नुकसान अधिक उठाएंगे। वो कौन से हाथ होते हैं जो जीवन में क्रूशियल टाइम पर एक निर्णय लेते हैं और सफल हो जाते हैं? जरा गौर से देखिएगा। ये भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा गई है और ऐसे हो गई है। ये वो मस्तिष्क रेखा है जो समय पर निर्णय लेती है, बहुत प्रैक्टिकल निर्णय लेती है। अभी बात हो रही थी ना, दिल से निर्णय की दिमाग से निर्णय लेती है, दिमाग से निर्णय लिए, ये सही हुई। और ऐसे वक्त में बहुत बड़े निर्णय लिए गए, वो भी सही हुए। जैसे मुझे लगता इतना बड़ा भी रिस्क लिया, सफल हुए, होना ही है सफल। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति सतर्क रहता है, ऐसा व्यक्ति सतर्क रहता है, समय के साथ चलता है, उसमें आलस्य नहीं होता, बस सोच समझ के हर मूवमेंट को परखता हुआ चलता है। और इस वजह से जब मौका मिलता है, फटाक से निर्णय लेता है और कहीं से कहीं पहुंचता है, फर्श से अर्श पर पहुंचता है। अलर्ट रहो बच्चों, समय को पहचान लो बच्चों, तब ये बुध मंगल बृहस्पति चंद्रमा आपकी मदद करेंगे, तब ये आपको एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बड़े अचीवमेंट्स के लिए बड़े रिस्क लेने चाहिए, बस ईमानदारी से, बहुत मेहनत और रिसर्च से अपना काम करते रहना, परिणाम प्रभु पे छोड़ देना, सफल हो जाओगे। एक आपको बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति के हाथ की रेखा दिखाता हूं और वहां से आपको ये समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। देखिए, ये इसकी जीवन रेखा है, ये छोटी है। मैंने आपको बताया था ना, जीवन रेखा जब छोटी होती है, बहुत ज्यादा कर्व लिए हुए नहीं होती है, तो गुर्बत आती है, गरीबी रहती है। दूसरी चीज, मैंने आपको ये बताया भी था, आपको ध्यान हो, जीवन रेखा में काफी देर बाद ये भाग्य रेखा निकलती है। यानी वह लंबे समय तक अपने घर परिवार की परेशानियों से जूझता रहा। ये भी रेखाएं मैंने आपको बताई थी ना, याद होगा, वह जूझता रहा। घर परिवार का दायित्व निभाने की कोशिश में
वह अपने लिए कुछ विशेष नहीं कर पाया। अब देखो भाग्य कैसे बदलता है। ये रेखा यहां से यूं जाके ऐसे हुई और यहां पर एक छोटी सी रेखा ऐसे चली हुई थी। उसके मस्तिष्क की ये रेखा थी, यानी इधर जा रही थी। ये नीचे जाती है तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं बनाती है, अब ये जाती है तो व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है। ये जीवन का 37वां 38वां वर्ष था, उसको विदेश जाने का मौका। यहां घर पे उसके माता पिता बीमार, भाई की नौकरी नहीं, बहन की शादी तैयार। लेकिन उसने एक बार प्रभु को याद किया, माता पिता बहन भाई को कॉन्फिडेंस में लिया, विदेश चला गया। जो उसके पास एक खास काबिलियत थी कंप्यूटर्स की फील्ड में, उसका रिकग्निशन अमेरिका में ही मिला उसको। और मिला तो ऐसा मिला कि 2 वर्ष में उस पर पैसा ही पैसा बरस गया। उसकी वजह से उसने माता पिता को अमेरिका बुला के इलाज करा दिया। भाई का मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्या रहा, लेकिन बहन का विवाह कर दिया। तो हो सकता था कि उस वक्त वह निर्णय सब लोगों को बहुत बुरा लगा हो, लेकिन उसने एक सही निर्णय लिया, इंटरवीन किया अपने भाग्य में। तो परिणाम प्रभु को छोड़कर रिस्क उठाया और प्रभु ने उसकी ईमानदारी और उसकी कार्य कुशलता का सिला उसको दिया। सारे काम बन गए। ये होती है सतर्कता और ये होता है प्रभु पर विश्वास। तो देखिए, चंद्रमा बढ़िया कीजिए, मंगल को बढ़िया कीजिए, बिंदास डिसीजन लीजिए, लेकिन सोच समझकर और बढ़िया से कैलकुलेट कर। रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसे डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। परिणाम प्रभु स्वयं देंगे, देर सबेर कम ज्यादा वो सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए। और उपाय जब भी ऐसा करें तो अपने इष्ट का नाम लिख के अपने गले में पहन लीजिए। माता पिता, गुरु, घर के बुजुर्ग, पत्नी या पति, इन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर चलिए, सक्सेस मिल जाएगी। बहुत सरल से उपाय बताए, इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे नहीं, बहुत गहरे उपाय बताए, अनुभव से बता रहा हूं। तो चलिए भाई, खूब सारा काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं और करते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे गोपू,